नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर ललित मोहन गुप्ता। आज मैं आपके सामने होप वीक का चौथा वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको यह समझ में आएगा कि होप या आशा हमें किन परिस्थितियों में किस प्रकार करनी चाहिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गाँव था जिसका नाम था रामपुर। उस गाँव के सभी लोग बहुत ही खुश और प्रसन्न रहते थे क्योंकि वहाँ पर धन धान्य, प्रकृति का सुख, लोगों की मध्य जो प्रगाढ़ प्रेम था वो बहुत अधिक था। परंतु एक दिन वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस आया और वह राक्षस उस गांव में उत्पात मचाने लगा। धीरे धीरे करके उस गांव की शांति भंग होने लगी। उस राक्षस का शरीर बहुत ही विशालकाय था, वह किसी पहाड़ के जितना बड़ा था। लोग जैसे ही उसकी हुंकार सुनते थे वो लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे क्योंकि वह राक्षस इतना बड़ा था कि वह इंसानों को जिंदा ही खा जाया करता था। और कई बार जब उसे भूख लगी होती तो उसे इंसान नहीं मिलते थे, तब वह जो जानवर वहां पर उपस्थित होते थे जैसे गाय, बैल, बकरी, उन्हें ही मारकर खा जाया करता था। उस व्यक्ति, उस राक्षस के इस तरह के उत्पात से पूरा गांव जो है वह बहुत ही दुखी था और इस प्रकार से वो हर दिन मरने से बेहतर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जाकर राक्षस के पास अपनी बात रखें कि राक्षस तुम इस तरह से हम सभी को ना मारा करो, उसकी बजाय तुम एक एक करके हम में से लोगों को चुन लो या हम तुम्हारे पास जानवर भेज दिया करेंगे, तुम उन्हें खा लिया करो, ना कि तुम पूरे गांव में आकर उत्पाद मचाओ और लोगों को मारो। क्योंकि उन लोगों के पास कोई दूसरा जीने का रास्ता नहीं था और राक्षस जो था उसकी भूख भी लगभग हर दिन एक व्यक्ति की हुआ करती थी, मतलब वो हर दिन एक व्यक्ति को या एक जानवर को मार के खा जाया करता था। तो गांव के जितने भी लोग थे उनके प्रधान जो थे उन्होंने मिलकर लोगों को कहा कि आइए हम मिलकर इस चीज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह राक्षस के साथ यदि हम युद्ध भी लड़ते हैं तो वो हमें मार डालेगा, वो इतना अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी, गांव के सभी लोगों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश करी, परंतु जो भी इनके तीर थे या इनके हथियार थे वह उस राक्षस पर निष्फल रहते थे, उस पर कोई असर नहीं होता था। थोड़ा बहुत ही उस पर असर होता था, मतलब यदि लोगों ने तीर कमान मारे तो उसके शरीर जगह चुभता था और जैसे किसी इंसान को पिन चुभो दी जाए बस उतना ही असर होता था। और वह जो राक्षस था वह ऐसा होने के बाद बहुत अधिक गुस्सा हो जाता था, क्रोधित हो जाता था और वह उन सभी गाँव वालों को और ज्यादा तीव्रता से मारने लग जाता था। तो ऐसी ही बातों से परेशान होकर जो गांव के प्रधान थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास हर दिन उस राक्षस के पास एक दिन में एक व्यक्ति को भेज दिया करेंगे। परंतु एक दिन ऐसा आया जब गांव के प्रधान की बेटी का ही खुद कर्म लग गया क्योंकि सभी घरों में से एक एक युवा को वहां भेजा जाना तय था। तो उस दिन उस गाँव की लड़की, प्रधान जी की लड़की का जन्म था। तो जो प्रधान जी के घर में था शोक का माहौल था कि जो लड़की है मारी जाएगी, परंतु लड़की ने सबको ढाढ़स बनाया, हिम्मत बनाई कि कोई बात नहीं, सभी का जीवन है, हमें आज नहीं तो कल तो जाना ही है और मेरे अगर आज के त्याग से पूरा गांव सुरक्षित रहता है तो इसमें बुराई ही क्या है। परंतु उसी गांव में एक युवक और था जिसने यह सब कुछ देखा। उसने कहा कि आपकी लड़की को अपने प्राण निछावर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ आज और मैं उस राक्षस को खत्म करने के लिए या उसे समाप्त करने के लिए कोई ना कोई रणनीति जरूर बना लूंगा। तो सभी गांव वालों ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अच्छा तू बड़ा शाना है कि तू उस राक्षस को खत्म कर लेगा, हम लोग यहाँ इतने समय से जो बैठे हुए हैं उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं मार पा रहे हैं, तो तू मार लेगा उसे। वो राक्षस इतना बड़ा है कि अगर तेरे जैसे 100 लोग भी आकर उससे लड़े तो भी उसे नहीं मार पाएंगे। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं रुको, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, लड़की को तुम अंदर ले जाओ। तो उसके घर में जो प्रधान जी थे उनके घर में रोना गाना जो थोड़ा बंद हुआ और जो लड़का था वो अपनी बैलगाड़ी पर बैठा और तेजी से उस राक्षस की गुफा की तरफ बढ़ गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि जो राक्षस है वो सो रहा था और बस उसे भूख बहुत जोर के लगी। जैसे ही बाहर गया तो उसने देखा कि जो राक्षस है वो उड़ गया है आहट पर। तो उसने कहा कि क्यों मरियल, तू इतना पतला सा है और तू आया है आज और वो भी इतना देर से आया। तो जो लड़का था उसने कहा कि हाँ मैं क्या करूँ, मुझे रास्ते में एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ पर बहुत एक स्वादिष्ट भोजन है और आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे महान व्यक्ति, गधे को भी बाप बनाना पड़ता, सुनाना पड़ता, तो ऐसे ही वहाँ पे किया गया कि उसने कहा कि आप जैसे महान व्यक्ति को भी वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको भरपेट भोजन मिलेगा, आप जितना चाहे उतना भोजन कर सकते हैं। तो राक्षस जो है वो बड़ा अचंभित हुआ, ऐसी कौन सी जगह तुझे पता है? तो उसने कहा कि हाँ मुझे ऐसी जगह पता है, अगर आप मुझे 3 दिन की मोहलत दें तो उस 3 दिन के बाद में आऊंगा और आपको उस जगह पर लेकर चलूंगा।
तो जो राक्षस था वो पहले तो सोचने लगा, अब राक्षस की बुद्धि होती है ऐसी, वो लोग होती थोड़े गधे टाइप के हैं, उनके अंदर अकल उतनी ज्यादा होती नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि कहा ठीक है, क्योंकि राक्षस को भी क्या अपना फायदा दिख रहा था। तो राक्षस ने क्या किया कि उसने कहा ठीक 3 दिन के बाद मैं आऊंगा, लेकिन अगर क्योंकि मैं 3 दिन तक अपनी भूख संभाल रहा हूँ, भूख पर नियंत्रण कर रहा हूँ, मेरी भूख बहुत अधिक बढ़ चुकी होगी, अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा स्थान नहीं रहा, मैं गांव में आकर बहुत सारे लोगों को मार के खा जाऊँ। तो उसने कहा नहीं आप चिंता मत करो, ऐसा जरूर होगा, मैं जैसा कह रहा हूँ ना वैसी जगह है। तो वो बैठा वापस अपनी बैलगाड़ी में लड़का और वापस अपने गाँव आ गया। तो गाँव वाले देखकर स्तब्ध रहे, क्या तुम वापस आ गए, क्या वो राक्षस मार दिया तुमने? तो उन्होंने कहा नहीं, उससे मैंने 3 दिन का समय दिया है। तो उन्होंने कहा 3 दिन का समय मतलब? तो जो गांव के प्रधान थे और सब लोगों को उस लड़के ने सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा मैंने कहा है। तो उनका भक्त तूने क्या कर दिया, अब तो हम लोग भी मारे जाएंगे तेरे कारण, 3 दिन के बाद वो आएगा और हम सभी को मार डालेंगे। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसा कि तुम लोगों ने पहले बताया था कि वो जो राक्षस है उसके शरीर में तीर और भाले मारने पर उसके शरीर से खून निकलता है। तो क्या हो यदि उसी तीर भालों की संख्या हम बहुत अधिक कर दें, मतलब कि यदि हजारों की संख्या में लोग उसे मारे तो क्या होगा, वह बहुत बुरे तरीके से मारा जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, इन लोगों ने पूरी तैयारी करी, रणनीति बनाई, और जैसे ही तीसरा दिन बीता तो राक्षस जो था वो गुस्से में आ गया कि अरे मेरे साथ इतना बड़ा छल, मुझे मारने की इतनी बड़ी चाल चली गई है। और ऐसे आप देखिए अगर तो जितने भी राक्षस है अक्सर उनके साथ में छल ही किया गया है, इतिहास गवाह है। चाहे वह अमृत जो पानी की डलक थी उनकी जब सागर मंथन किया गया था तब की बात करें, या जितनी भी कथाएं होती है उनको कोई ना कोई वरदान दिया जाता है, परंतु उस वरदान के पीछे एक और उसका ड्रॉबैक होता है जिसके कारण वो मारे जाते हैं। चाहे भस्मासुर हो चाहे कोई भी असुर हो, वो उनकी मरना तय रहता है क्योंकि वो मांगते ही ऐसा वरदान है। क्या हम आते अपने पॉइंट पर। तो कहानी में हम वहां पर पहुंचे थे कि जब वो राक्षस से 3 दिन तक भूख रहने के बाद वापस लौट कर आया, उसने कहा कि अब तो मैं पूरे गांव वालों की मार के खाऊंगा। और ऐसा होने के बाद जब वो गांव की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि बहुत सारे जो युवा हैं वह घोड़े पर बैठकर तैयार है। उसने कहा कि ये क्या हाल है, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो वहां से तब तक जो जितने भी युवा थे उन्होंने तीर कमान चलाना शुरू कर दिया। और तीर कमान से जब तीर निकले और उस राक्षस को चुभे तो पहले तो उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने पिन चुभो दी। अब इससे राक्षस जो और बड़ा गया और गुस्सा हो गया, और वो उसने कहा कि अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब क्योंकि ये लोग घोड़े पर सवार थे, इंसान जो ज्यादा दौड़ ही सकता है, और जो राक्षस है उसका एक कदम ही घोड़े के 10-20 कदम के बराबर था। परंतु घोड़े बहुत तेज भागते हैं, आप लोग जानते हैं घोड़े की शक्ति ऐसी होती है। अब ये लोग भागना शुरू कर दिए और तीर कमान मारे जा रहे हैं। अब वो राक्षस परेशान, उसके शरीर में अलग अलग जगह पर तीर चुभ रहे हैं। ये उसके पीछे भागते रहे और उसको भगाते भगाते गांव के एक ऐसे कोने में लेकर गए जहां पर इन्होंने जमीन पर बहुत सारे भाले बिछा के रखे थे। अब जैसे ही राक्षस वहां पर पहुंचा तो उसके पैर में भाले बहुत ज्यादा घुस गए, जिसके कारण वह औंधे मुंह गिर पड़ा। अब जब एक बार गिर गया तो इन लोगों ने पहले से सारी तैयारी और भी करके रखी थी। इन्होंने उस स्थिति में जैसे वो गिरा उसके शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर इन्होंने तलवार, भाले, चाकू, तलवार जो इनके पास आता था ये पूरे शरीर पे चढ़ गए उसके, और उसके शरीर के राक्षस के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर उस तलवार से, चाकू से, जिसके पास जो मिलता था उसने उससे हमला करना शुरू कर दिया। अब इतने सारे लोगों के द्वारा एक साथ हमला किए जाने पर जो राक्षस था वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसके शरीर से कभी यहाँ से खून निकल रहा, कभी सर से, कभी माथे से, कभी कान से, कभी पैरों से, कभी हाथ से। वो जितना झड़कता लोगों को, लोग दूसरी जगह पर हमला करना शुरू कर देते। अब ऐसा होता कि देखा कुछ ही मिनटों में उस राक्षस के पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे घाव हुए और उसके शरीर से इतना खून निकला कि उस राक्षस को मारा। अब यहाँ पर जो है ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, कभी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि आपने इसमें देखा जो राक्षस था वो बहुत बड़ा था, परंतु फिर भी उसे मारने के लिए उस छोटे से लड़के ने अपने दिमाग और अपनी युक्ति लगाई। यदि आपके सामने कभी जीवन में बहुत बड़ी समस्या है तो उससे निपटने के लिए आप भी युक्ति लगाइए, समाधान ढूंढिए, और समाधान जो अधिक से अधिक समाधान होता है किताबों में होता है। लेकिन नहीं मानिएगा, जो किताबें होती है वो किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, और जो किताबें लिखता है वह अपना अनुभव, कई सालों का अनुभव उस एक किताब में डाल के रख देता है। और यदि आप उसी किताब को पढ़ते हैं तो सोचिए आपके कितने सालों का अनुभव एक बार में आ गया। आप किसी भी नीति को पढ़े, चाहे चाणक्य नीति को पढ़े, विदुर नीति को पढ़े, या आप किसी महाभारत को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, आपको उससे बहुत कुछ सीख मिलती है। देखिए, राम जी ने भी
इतने पराक्रमी, इतने शक्तिशाली राक्षस को मार गिराया जो उनसे शक्ति में बहुत अधिक बड़ा था। तो इसलिए कहते हैं कि आशा नहीं छोड़नी चाहिए और उसी चीज के लिए आपको कर्म करने चाहिए।